कहेंगे आप, नजरिया ज़रूरत दफन हो गया है और बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला शहबाज शरीफ के ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। मेरा जो सवाल है, जो पॉइंट है, वो वही पे है कि 8 अप्रैल 2022 को फैसला आता है, खान साहब कह रहे हैं कि मुझे मायूसी हुई है। अब 3 अप्रैल 2023 को फैसला आता है, शहबाज शरीफ साहब असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते हैं कि ये काबिल मजम्मत है। तो ये जो रवैया है या ये जो अलमिया है, ये कब तक चलता रहेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नज़रिया ज़रूरत दफन हो गया और बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दिया। फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ योम तशक्कुर मना रही है। रावलपिंडी में मौजूद है और तशक्कुर की योम तशक्कुर के जो मनाज़िर वो भी आपको दिखाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से गुफ्तगू करेंगे। तो आइए मेरे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाना पहचाना शख्सियत को नहीं जानता, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली कहेंगे आप, नजरिया ज़रूरत दफन हो गया है और बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दे दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये नजरिया ज़रूरत दफन होना चाहिए था। पाकिस्तान में एक ही कानून चल सकता है और वो वही कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, तमाम इदारों को अपनी वर्किंग बता देता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें नहीं चलेंगी तो फिर मुल्क में अनारकी और जंगल का कानून है। अफसोस की बात यह है कि ये जो जितनी PDM की जमातें, इन्होंने इतना मलाइन किया इसको, हमारी सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को, लेकिन फिर भी वो किसी प्रेशर में आए बगैर उन्होंने कानूनी फ़ैसला दिया। और कानूनी फ़ैसला ये था कि किसी सूरत भी इलेक्शन डिले नहीं हो सकता, इलेक्शन 90 दिन में होगा। इससे पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, आवाम को बेहतरी मिलेगी, सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। सर, 8 अप्रैल 2022 को एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर आप लोग ज़ाहिर बात है अफसोस का इजहार करते हैं। अभी 3 अप्रैल को एक फैसला आता है 2023 को, क्या कहेंगे आप? आपने हमारा कोई बयान देखा था कि हम लोगों को रोडों पे निकालेंगे जो हमारे खिलाफ फैसला है? फैसले पे कमेंट करना हमारा हक है, लेकिन फैसले पे बदमाशी करना किसी का हक नहीं है। ये तो बदमाशी पे उतर आए, 13 जमातें गठी बैठ के कह रही हैं हम मानते ही नहीं, हम रोड पे निकलेंगे। जूतियाँ पड़नी है, इन्हें बंदा एक नहीं है, रोड पे क्या करने निकलेंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये गलती पे और हमेशा गलती पे रहे। शहबाज शरीफ के ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। मैं अगर कह रहा हूँ बड़ी बात है, ये बच गया, अब तो लग जाना चाहिए था, 100% लगना चाहिए। नजरिया ज़रूरत दफन हो गया और बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दिया, क्या कहेंगी आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल यकीन करें एक जिस बात की खुशी हुई कि हमारे वो लोग, हमारे वो ऑनरेबल जजेस के जिनकी जो है ये जिम्मेदारी थी और जिनको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तौफीक दी कि उनकी जिम्मेदारी थी आइन की हिफाजत करना, तो उन्होंने कल जो है उसको इंश्योर किया। और हर तरह का प्रेशर होने के बावजूद उन्होंने कल पाकिस्तान की बका की जंग जो है वो कल उन्होंने जो है हमारी ऑनरेबल अदलिया ने लड़ी है। एंड लिटरली दैट वाज अमेजिंग। मतलब कौम के लिए ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि कल पाकिस्तान की जीत हुई है। कल ना तो PTI की जीत थी, ना PDM की जीत थी, ना किसी और की, कल सिर्फ पाकिस्तान की जीत थी और पाकिस्तान के आइन। आज आप लोग ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ योम तशक्कुर मना रही है, क्या कहेंगे आप? खान की स्पीच आपने भी सुनी। देखिए, यौम तशक्कुर मनाना पूरी कौम का हक बनता है इस वक्त, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जीत हुई है। ठीक है, अगर कल खुदा न खास्ता पाकिस्तान के आइन के अगेंस्ट कोई डिसीजन आता तो आप यकीन करें हमारा पाकिस्तान कभी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता था। पाकिस्तान मैं माजरत के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट, 8 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला देते हैं जो PTI के अगेंस्ट है, तो उस टाइम आपका जो ये तोहमत तशक्कुर, तो ये कहाँ था? नहीं, देखें मेरी बात सुने, उस टाइम भी आप ये देखें कि उसके बावजूद कि फैसला हमारे खिलाफ था, किसी ने अदलिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। ठीक है, उस डिसीजन का दुख ज़रूर था सबको। ठीक है कि अदालतें हमारे लिए खुली नहीं थी रात को, लेकिन किसी ने अदलिया के खिलाफ बात। और दूसरी बात ये, आप जो यौम तशक्कुर की बात करें ना, हिस्ट्री में पाकिस्तान की, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि एक वज़ीर आज़म जो है निकला वज़ीर आज़म हाउस से एक डायरी लेकर, और उसके लिए बगैर उसकी कॉल दिए पूरी कौम सड़कों पे आ गई थी। ठीक है, तो मतलब डायरी लेके निकला था और लश्कर लेकर आ गया, लश्कर लेके अब वो वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह 3/4 के साथ। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कौम के लिए हमारी कि इंशाल्लाह ताला वो शख्स कि जिसने अपनी कौम के उन गुरबा के लिए
کہ جن کے بارے میں کبھی کوئی نہیں سوچتا تھا، ان کے لیے پناہ گاہیں، لنگر خانے، احساس پروگرام، صحت انصاف کارڈ 10 لاکھ روپے کا جو تھا، جو اس نے پھر انڈسٹریز، پھر زراعت کے میدان میں، پھر اس شخص نے جو ہے آپ کی ایجوکیشن میں، آپ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جس طرح کی اس نے جو اصلاحات کی تھیں، تو وہ شخص دوبارہ واپس آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جب وہ آئے گا وہ 3/4 کے ساتھ آئے گا، 2/3 کے ساتھ نہیں، اور انشاءاللہ بغیر بیساکھیوں کے آئے گا، اور جب آئے گا تو پوری دنیا پہ وہ چھائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوگی پوری دنیا کی۔ اچھا میرا جو سوال ہے، جو پوائنٹ ہے وہ وہی پہ ہے کہ 8 اپریل 2022 کو فیصلہ آتا ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مایوسی ہوئی ہے، اب 3 اپریل 2023 کو فیصلہ آتا ہے، شہباز شریف صاحب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ قابل مذمت ہے، تو یہ جو رویہ ہے یا یہ جو المیہ ہے تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے نا کبھی بھی آئین کی خلاف ورزی نہیں کی، ٹھیک ہے، قانون کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی۔ ہم ہمیشہ عدالتوں کے سامنے بھی پیش ہوتے آئے، ہم نے ہمیشہ آئین کی بحالی اور اس کی پاسداری کی بات کی ہے، اور ہم نے ہمیشہ اس کے وقار کی بات کی ہے۔ تو چیز یہ ہے کہ شہباز شریف اور عمران خان میں صرف اتنا فرق ہے کہ عمران خان جو ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر فیصلے کرتا ہے اور رہ کر کام کرتا ہے، جبکہ شہباز شریف وغیرہ جب عدالتوں نے ان کے اگینسٹ کوئی ڈیسیجن دیا ہے تو ہمیشہ انہوں نے عدالتوں کا گھیراؤ کیا، انہوں نے عدالتوں پہ حملے کیے، انہوں نے جوڈیشری کو گالی دی، انہوں نے اداروں کو گالی دی، انہوں نے اداروں کو جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو لندن میں بیٹھے ہیں انہوں نے وہ سو موٹے سے بنی حکومت کو سو موٹوں پہ اعتراضات کیوں ہے؟ دیکھیں وہ اس لیے ہے نا کیونکہ جو آئے ہی اس بیس پہ تھے کہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ امپورٹڈ جو ہم پہ مسلط کیے گئے تھے، جب ان کو آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی کرسی جو ہے وہ ہل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جو عوام کی طاقت سے جو شخص آتا ہے، جتنی اس کرسی میں طاقت ہوتی ہے وہ ان عام کرسیوں میں نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ ڈگمگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ان کی جو کانپیں ہیں نا وہ ٹانگنا شروع ہو گئی۔ میم آخری کوشچن یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے؟ بالکل لگ سکتا ہے، اگر انہوں نے جو ہے آئین کی خلاف ورزی کی، انہوں نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی۔ آپ نے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ آپ نے پڑھی ہے، جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں صاف سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر جو ہے کوئی بھی اس سے جو ہے وہ منحرف ہونے کی کوشش کرے گا یا اس کی جو ہے مخالفت کرے گا یا اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دے گا، ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دے گا، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت جو ہیں خطرناک ہوں گے۔ بہت شکریہ میم، اور ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ہمارے ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔